नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया, उससे न केवल भारत ने बल्कि पूरा पाकिस्तान भी परेशान है, क्योंकि भारतीय फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान खेल रही है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि आगे कोई मुकाबला होने नहीं वाला इन दोनों टीमों का। क्योंकि एक तरफ टीम इंडिया लगातार सारे मैच जीत रही है, सारे के सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मैच हार में रही है, खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, गेंदबाजी का कुछ पता नहीं है, बल्लेबाजों को स्टार्ट मिलता है तो बड़े बड़े स्कोर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसलिए पाकिस्तान की हालत इस समय बद से बदतर है और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से उन्हें हराया, 62 रन से उन्हें शिकस्त दी है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर के 163 रन, मार्च के 121 रन, इसके बाद जो पार्टनरशिप होती है उसके बावजूद पाकिस्तान थोड़ी वापसी की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद 360 रन से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। शुरुआत देखें पाकिस्तान की अच्छी होती है, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ठीक ठाक सी शुरुआत देते हैं, 100 रन से ज्यादा जोड़ देते हैं। इकोनॉमी सारे गेंदबाजों की उस समय हाई रहती है, लेकिन एक दिक्कत क्या है पाकिस्तान के साथ, जब एक विकेट गिरता है तो उसके बाद जो विकेट पतझड़ शुरू होता है वो अंत तक रुकता नहीं है। तो इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा कि 4.3 मतलब चौथे ओवर की तीसरी गेंद पे डेविड वार्नर शॉट खेलते हैं, उसामा मीर के पास एक आसान सी कैच आती है और वो कहते हैं ना लक्कू सी कैच भी वो छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, 153 रन और बना के जाते हैं डेविड वार्नर। इस पारी में वो 14 चौके 9 छक्के लगाते हैं। इसके बाद जब बल्लेबाजी कर रहे थे डेविड वार्नर, उन्हें जीवन दान मिल गया था। इसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि अब तो आर या पार होगा, और इस आर या पार की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल मैदान के पार पहुंचा दिया। उनकी पारी बेहद शानदार रही, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने हारिस राउफ की पिटाई करी, जिस हिसाब से उन्होंने शाहिनशाह अफरीदी की पिटाई करी, जिस हिसाब से उन्होंने हसन अली को मारा, वो दिखाता है कि ये खिलाड़ी कभी फॉर्म से बाहर था ही नहीं। हाँ, बड़े स्कोर नहीं बन पा रहे थे, लेकिन फॉर्म में नहीं थे ऐसा कहना गलत होगा। वहीं मिचेल मार्श श्रीलंका के खिलाफ एक मैच जीता हुआ अर्धशतक लगाया था, कुछ अर्धशतक आ रहे थे, लेकिन वो अर्धशतक शतक में तब्दील नहीं हो पा रहे थे। इस मैच में उन्होंने तो सभी की ये ख्वाहिश थी, ये भी पूरी कर दी और उन्होंने भी अपना शतक पूरा कर लिया। तो अब टर्निंग पॉइंट आपको बताया कि अगर उसामा मीर वो कैच पकड़ लेते तो हो सकता था कि जो पूरा मोमेंटम है वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाता और पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता था। तो अब आप बताइए उसामा मीर के उस कैच के बारे में, डेविड वार्नर के उस शानदार शतक के बारे में, मिचेल मार्श की तूफानी पारी के बारे में, और जाते जाते शाहिनशाह अफरीदी की भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच पर उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन अंत में उन्हीं की वजह से ऑस्ट्रेलिया 400 के पार नहीं पहुंच पाया। इसलिए शाहिनशाह अफरीदी की भी थोड़ी सी तारीफ बनती है। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।